अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल इजी लर्निंग। आज हमारा टॉपिक जो है इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट के। वही तरीका कार रहेगा कि हम पहले एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, दैन हम उसको डीप समझेंगे, दैन हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे। इसी तरीके से इंशाल्लाह आपका एंड ऑफ द वीडियो, एंड ऑफ द लेक्चर आपका कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो कि क्लियर ना हो। ठीक है, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। आज हम मुकम्मल डिस्कस करेंगे वो दवाइयाँ जो कि मुंह के ज़रिए ली जाती हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो अगर किसी को समझना है इसको मुकम्मल तरीके से तो वीडियो के एंड तक देखना है, क्योंकि हमारा इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम बेसिकली समरी यानी कि एक खुलासा डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे क्या हो जाएगा, आपको जितनी भी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं उन सब का बेसिक इस्तेमाल पता चल जाएगा। ठीक है, कि वो किस तरीके से काम करती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, और वो बनाई कब गई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बेसिक बेसिक पॉइंट्स आपकी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वरना इसका डिटेल हमने हर बेसिकली टॉपिक पे, हर दवाई पे, हर ड्रग की क्लास पे डिटेल वीडियो मौजूद है ऑलरेडी हमारे पास। ये टेबल इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने याद रखना है, हम जो टेबल डिस्कस करने लगे हैं बेसिकली ये टाइप 2 डायबिटीज़ के, इस टाइप 2 डायबिटीज़ जब हो किसी इंसान को तो उसके इलाज करने के लिए जो दवाएं दी जाएंगी मुंह के ज़रिए, हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम टाइप 1 की बात नहीं कर रहे। ठीक है, हम टाइप 2 की बात करें। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास याद रखना है, हमने लिखा हुआ है ओरल एजेंट। देखिए, ओरल एजेंट मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो पहली चॉइस हमारी क्या होगी, पहली चॉइस यही होगी कि क्या हो कि उसका जो हम मुंह के ज़रिए गोलियां लेंगे, ठीक है, उनसे ही काम बन जाए। ठीक है, उसको इंजेक्शन की तरफ ना लाया जाए। ठीक है, तो हमारे पास जो ओरल एजेंट्स होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में फर्स्ट चॉइस होते हैं ओरल एजेंट्स, यानी कि मुंह के ज़रिए गोलियों से ही काम बन जाए। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का टाइप 2 डायबिटीज़ जो है बहुत ही सिवियर हो चुका है, यानी कि उसके जो, देखिए, टाइप 2 डायबिटीज़ है क्या, हम जानते हैं उसमें क्या होता है, हमारे बीटा सेल, हमारे जो पैनक्रियास है उसमें जो बीटा सेल है वो इंसुलिन को हल्का हल्का निकाल रहे होते हैं, लेकिन इतना नहीं इंसुलिन निकाल रहे होते कि हमारी बॉडी की डिमांड पूरी हो सके। ठीक है, दैट्स वाई हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे खून में ग्लूकोज का लेवल हाई होता है, क्योंकि जब इंसुलिन बीटा सेल निकालते हैं तो हमारे जो खून में ग्लूकोज होती है, ठीक है, वो इंसुलिन ही क्या करती है, सेल्स के दरवाज़ों को खोलती है और हमारे पास ग्लूकोज चली जाती है सेल्स में, बॉडी के सेल्स में। लेकिन हमारे पास जब इंसुलिन ही कम है, इंसुलिन कम निकल रही, तो जो सेल्स हैं वो उस तरीके से नहीं खोल पा रही सेल्स को। ठीक है, और ऐसा भी होता है हमारे पास कि इसमें जो होता है, इसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। क्या कहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़। और ऐसा भी होता है कि हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो रेजिस्टेंट, ज़िद्दी हो चुके होते हैं। ठीक है, अब इंसुलिन इनके पास आ भी रही है, हल्की हल्की इंसुलिन ही सही भले, लेकिन आ रही है इनके पास सेल, बॉडी के सेल्स के पास, लेकिन ये सेल जो है अपना गेट नहीं खोल रहे और खून में ग्लूकोज हाई रह रही है। तो दो प्रॉब्लम हो सकती है हमारे पास कि, देखिए, टाइप 1 तो बिल्कुल अलग है, टाइप 1 को आपने इससे कंफ्यूज नहीं किया। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि सिरे से ही इंसुलिन नहीं बन रही होती, हमारे जो बीटा सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं होती, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या है, इंसुलिन बन रही है लेकिन हल्की फुल्की बन रही है। ठीक है, अच्छा, तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना दो चीज़ों को। ठीक है, अच्छा, हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या कहना चाहती है, ये पॉइंट था हमारा कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, ठीक है, उसमें स्टार्टिंग में क्या है हमारे पास कि इंसुलिन कम कम बन रही है। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खासा ऐसा पॉइंट भी आता है कि हमारे पास जो बीटा सेल होता है वो थक जाते हैं, बस एक पक्का होता है, उसके बाद वो हल्की फुल्की इंसुलिन जो निकाल रहे हैं वो भी नहीं निकालते। ठीक है, ऐसा भी होता है कि वो हल्की फुल्की इंसुलिन नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारे पास अब ये वीडियो लंबी होगी क्योंकि हम इसको डिस्कस करेंगे इन डेप्थ, तो ये जितना भी कोशिश कर लूँ इसको थोड़ा सा बेसिकली इसकी टाइम ड्यूरेशन एक्सटेंड होगी ही होगी। ठीक है, तो आपने कॉन्सेप्ट को तो क्लियर करना है अपने। ठीक है, अच्छा, हमारे पास जो होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास कि इंसुलिन निकल रही है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है हमारे पास, जब रेजिस्टेंट डेवलप हुए, सेल ज़िद्दी हो गए, सेल क्या हो गए, ज़िद्दी हो गए, तो वो बीटा सेल जो होते हैं वो अपनी इस ज़िद्दीपन को दूर करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारी इंसुलिन निकालते हैं, बहुत सारी इंसुलिन निकालते हैं। तो जो रेजिस्टेंट, जो रुकावट होती है सेल्स की गेट पर, जहाँ पर आके लगना था इंसुलिन ने, ठीक है, वहाँ पर कुछ और चीज़ें लगी हुई होती हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को हटाने के लिए क्या करते हैं, अपनी ज़्यादा अमाउंट निकालते हैं। ठीक है, ताकि वो उस रुकावट को दूर कर सकें। कॉम्पिटिशन होता है ना कि उसको हटा के खुद आ सकें। ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसी स्टार्टिंग में ये हरकत करने से हमारे पास, हम बोल सकते हैं, बॉडी में बेसिकली कामयाबी हो जाती है, यानी कि वो उस रुकावट को दूर कर देते हैं, खुद चले जाते हैं, यानी कि खुद गेट खोलते हैं और फिर हमारे पास ग्लूकोज चली जाती है सेल्स में। ठीक है, ऐसा स्टार्टिंग में सही रहता है, लेकिन वक्त के साथ साथ, ठीक है, रिपीटेड से इतना काम करते रहेंगे, ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन निकाल रहे हैं, ठीक है, तो एक वक्त आता है थक जाते हैं, एक वक्त क्या आता है कि वो थक जाते हैं और फिर वो इंसुलिन निकालना बंद कर देते हैं। अब पर्सन कहाँ चला गया, चला गया टाइप 1 की तरफ, कि उसकी भी क्या हो गया, बेसिकली हम बोल सकते हैं कि उसके भी खून में इंसुलिन जो है नहीं आ रही, ज़ीरो हो गई, क्योंकि उसके बीटा सेल क्या हो गए, थक गए, अब वो इंसुलिन नहीं निकाल रहे। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है हमारे पास कि अब इस पर्सन को भी क्या करने पड़ेंगे, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे और कोई चांस नहीं होगा और कोई चारा नहीं होगा उसके पास। ठीक है, तो पहली चॉइस क्या होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, पहली चॉइस तो यही है कि उसका काम बन जाए ओरल एजेंट से, यानी कि मुंह के जरिए हम गोलियां वगैरह दें उनसे काम बन जाए। ठीक है, लेकिन सिवियर केसेस में क्या होता है, उसको शिफ्ट करना पड़ता है इंसुलिन के इंजेक्शन पर।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है, जैसे हमने कहा हम यहाँ डिस्कस करेंगे ओरल एजेंट, यानी कि वो दवाएं जो कि हम मुंह के जरिए लेते हैं। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि पर्सन को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। हम सब जानते हैं पर्सन को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। ऐसा ही होता है ना कि इंसुलिन के इंजेक्शन, या फिर एक और हमारे पास एक है इंक्रीटिन मेटिक्स। तो बेसिकली हम इन दोनों को क्या करते हैं, बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ के इलाज की बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है हमारे पास, देखें अब इन दोनों को प्रेफरेंस क्या होती है हमारी कि हम मुंह के जरिए दवाई दें और काम बन जाए। लेकिन इसमें इंजेक्शन के जरिए इसलिए किया जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इंसुलिन है और इंक्रीटिन मेटिक्स है, इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन जैसा है, ठीक है। उसमें पेप्टाइड है, प्रोटीन है, ठीक है। तो अगर मुंह के जरिए लेंगे हम, तो हमारा स्टमक जो है जैसे खाने को हजम करते हैं, तो इसको भी क्या कर देगा, तोड़ फोड़ देगा। और जब ये इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा, इंटेस्टाइन से देन खून तक पहुंचेगा, खून में जाएगा, तो बेसिकली इसकी जो स्ट्रक्चर था, जो दवाई का होना चाहिए था, वो नहीं होगा, ठीक है। तो काम भी नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए क्या करते हैं, मुंह से देना फजूल है ना फिर। तो इसलिए क्या करते हैं, इसका रूट चेंज किया गया और क्या दिया गया, इसको इंजेक्शन के जरिए देते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो डिस्कस करें टाइप 2 डायबिटीज़ के ही हम ड्रग को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको मैंने हल्का सा बता दिया। लेकिन यहाँ इस टेबल को देखें गौर से, तो हमें टेबल में क्या दिख रहा है, हमें टेबल में लास्ट में दिख रहा है, लिखा है इंक्रीटिन मेटिक्स, ठीक है। ये तो वो दवाइयाँ जो कि मैंने कहा जो कि इंजेक्शन के जरिए लेते हैं, बॉडी में इंजेक्शन के जरिए इंजेक्ट करते हैं। लेकिन मैं पहले बता चुकी हूँ कि हम ये इस टेबल में डिस्कस क्या कर रहे हैं, पूरे टेबल में डिस्कस करेंगे वो दवाइयाँ जो कि हम मुंह के जरिए लेते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के इलाज में। लेकिन ये हम पर क्या करिए फिर, तो इसका रीज़न ये हमारे पास जो इंक्रेटिन मेटिक्स है, भले ही हमारे पास इंजेक्शन के जरिए लेते हैं हम बॉडी में, लेकिन इसका काम करने का जो तरीका है वो मिलता है बहुत। कौन सी दवाई से इसका काम करने का तरीका मिलता है, इस दवाई से DPP-4 इनहिबिटर हम डिस्कस करेंगे इस ड्रग क्लास में। जो दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, उनसे इसका काम करने का तरीका बहुत मिलता है, इसलिए इसको इस टेबल में रख दिया गया है, ठीक है। भले ही काम करने का तरीका मिलता है, लेकिन बस फ़र्क ये है कि हम इसको ओरल लेते हैं, मुंह के जरिए लेते हैं गोली की शक्ल में, लेकिन इसको हम लेते हैं बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है। एक और फ़र्क ये भी है हमारे पास कि ये जो होती है कम पोटेंट होती है, कम पोटेंट यानी कि कम ताकतवर है। जबकि ये क्या हमारे पास इंक्रेटिन मेटिक ये ज़्यादा पोटेंट है। पोटेंट मतलब ताकतवर, ये ज़्यादा ताकतवर है और ये कम ताकतवर है। इसके बाद आगे दिख रहा है लिटिल और नो चेंज। इसका मतलब क्या, देखें हमारे पास आपको जहाँ पर ये एरो दिखाई देगा इस टेबल में, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें हमारे पास ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है, एरो, ठीक है। तो इस एरो का मतलब क्या है, इस एरो का मतलब ये है कि लिटिल और नो चेंज। क्या मतलब हो, देखें इसका मतलब ये है कि वो दवाइयाँ जो हैं जिनके आगे ये एरो का निशान डला हुआ है, वो दवाइयाँ बीटा सेल, जो पेनक्रियास में बीटा सेल जो कि इंसुलिन निकालता है, ठीक है, ये बीटा सेल को मजबूर नहीं करती कि वो इंसुलिन निकाले, ठीक है। तो आपने याद रखना है, ये दवाइयाँ क्या करती हैं, बीटा सेल को मजबूर नहीं करती कि वो इंसुलिन निकाले। अच्छा, हमारे पास जैसे पुराने ज़माने की जो दवाइयाँ थी, जो इतनी एडवांसमेंट नहीं थी उस वक्त, ठीक है। तो उस वक्त क्या था, हमारे पास जो दवाइयाँ डायबिटीज़ के इलाज में दी जा रही थी, वो क्या करती हैं, वो पैनक्रियास में जो बीटा सेल है, ठीक है, बीटा सेल को पुश करती थी। इतना पुश कि जितनी इसमें इंसुलिन है वो कहती है बाहर निकाल दो भाई, इंसुलिन को सारी बाहर निकाल दो, ठीक है। तो बहुत पुश करती थी, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये दवाइयाँ क्या करती हैं, ये इंसुलिन को नहीं निकालती, बीटा सेल को नहीं करती, कहती कि तुम इंसुलिन निकालो बार बार खून में, ठीक है। तो पुरानी दवाइयों में क्या था, बहुत बड़ा रिस्क था हाइपोग्लाइसीमिया का, यानी कि खून में शुगर बहुत लो होने का। क्यों? क्योंकि जब बहुत सारी इंसुलिन खून में निकलवा देती है पुश कर करके बीटा सेल को, तो जो खून में जब इंसुलिन आ रही है, तो इंसुलिन का काम ही यही है ना, कि इंसुलिन का काम ये है कि खून में जो ग्लूकोज उसको पकड़ के कहाँ करना, उसको सेल्स के अंदर लेके जाना, ठीक है, गेट को खोलना और सेल्स में, बॉडी के जो सेल्स हैं उनमें ग्लूकोज को डाल देना, ठीक है। यही काम है हमारे पास इंसुलिन का, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या जाता है, खून में जो ग्लूकोज का लेवल होना चाहिए एक हद तक वो नहीं रहता, ठीक है। तो पुरानी दवाइयों में क्या था, हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क था। लेकिन आजकल की जो दवाइयाँ हैं, ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे अभी, इसमें क्या है, नो हाइपोग्लाइसीमिया, खून में ग्लूकोज लो होने का कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं, देखिए हमारे पास इसकी एग्जाम्पल एक हमारे पास है, हम डिस्कस कर ही लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए अल्फा ग्लूकोसिडेस इनहिबिटर, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो ये दवाइयाँ हैं इसमें एग्जाम्पल है कार्बोस, मैग्लीटोल, ठीक है, बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं इनमें, ठीक है। तो उन सब की पोटेंसी का फ़र्क होता है, टाइम ड्यूरेशन का फ़र्क होता है कि फॉर एग्जांपल ये दवाई आधे घंटे के लिए काम करी, फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये दवाई बॉडी में इतने देर के लिए काम करेगी, ठीक है। तो हर किसी की टाइम ड्यूरेशन का फ़र्क होता है, ठीक है, लेकिन काम एक ही तरीके से करती हैं। किस तरीके से काम करती हैं कि बेसिकली हमारे पास जो हमारी स्टमक है, एंड देन हमारे पास क्या है, इंटेस्टाइन है, ठीक है। और इंटेस्टाइन में हम जानते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास इंटेस्टाइन में जो खाना जाता है, ठीक है, और वो खाना अल्टीमेटली खून में चला जाता है, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो हमारे पास क्या करती हैं ये दवाइयाँ, क्या करती हैं, वो इंजाइम जो कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं और खून में भेजते हैं, उन इंजाइम को ब्लॉक कर देती हैं, ब्लॉक, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं हम जो भी खाना खा रहे हैं, हम प्रोटीन खा रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं, ठीक है, जो भी खाना खा रहे हैं, अगर हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बहुत ही जल्दी क्या होता है, इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से खून में शामिल हो जाता है, ठीक है। इससे रिस्क होता है कि एकदम से, देखें टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें ना, टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारे पास बीटा सेल हल्की हल्की इंसुलिन निकाल रहे होते हैं, हल्की हल्की इंसुलिन होती है, ज़्यादा इंसुलिन नहीं होती, ठीक है। तो अगर हल्की हल्की इंसुलिन है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अलग चेंज करती हूँ कलर, ठीक है।
अब मेरे पास क्या है, हल्की हल्की इंसुलिन जो कि बीटा सेल ने निकाली है, बिल्कुल हल्की हल्की इंसुलिन है, ठीक है। अब मैंने खाया फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कार्बोहाइड्रेट खाया और उसके खून में कार्बोहाइड्रेट फौरन शामिल हो गई, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी टूटती है और बहुत जल्दी हमारे पास क्या हो गई, खून में शामिल हो गई। अब कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अब बीटा सेल क्या है, कम है, तो इसमें क्या होता है, रिस्क होता है कि बीटा सेल इंसुलिन जो है, सॉरी इंसुलिन जो है, इंसुलिन काम कर रहे हैं कि इंसुलिन सेल्स की गेट को खोल रहे हैं और हमारे पास जा रही है शुगर सेल्स में, लेकिन क्योंकि इंसुलिन कम है, ठीक है, तो उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा, तो इसलिए क्या होता है, खाने के बाद शुगर हाई होने का बहुत बड़ा रिस्क होता है। इनका भी सेम है कि ये प्रोटीन और फैट हम खा रहे हैं, ये बॉडी में टूटेंगे, टूट के अल्टीमेटली इंटेस्टाइन खून में चली जाएंगे, ऐसा ही होगा। लेकिन हमारे पास टाइम पीरियड का फर्क है, देखिए हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो हमारी ये फ़ौरन से हजम होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन, एज़ कम्पेयर टू फैट। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा जल्दी हजम होते हैं, फिर प्रोटीन, फिर फैट, फैट बहुत देर से हजम होता है, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट भी ये होना चाहिए ना, क्योंकि हमने देखिए जल्दी कौन हो रहा है, फ़ौरन टूट के खून में शामिल हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट। तो बेसिकली ये दवाइयाँ सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को जो तोड़ने वाले इंजाइम हैं उनको ब्लॉक करती हैं, ठीक है। वैसे भी ये हल्का हल्का टूट रहा है, ठीक है, तो इतनी तो इंसुलिन है कि इस हल्के हल्के जो प्रोटीन टूट रहा है, हल्का फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन खाया किसी ने, तो प्रोटीन हल्की हल्की अमाउंट में हजम हो रहा है और हल्की हल्की अमाउंट में ही क्या हो जा रहा है, खून में जा रहा है, ठीक है। तो इंसुलिन इतनी है कि इसको कंट्रोल कर लेगी, ठीक है, तो मसला नहीं होगा। मसला कहाँ होता है, कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये दवाइयाँ बेस्ट हैं कौन सी, शुगर को कंट्रोल करने के लिए, और सेफ भी हैं। देखें इसमें ये इंसुलिन को पुश नहीं करी, कहाँ इंसुलिन को छेड़ा ही नहीं है, इंसुलिन को ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को जो करता है, एंजाइम तोड़ता है, उसको ब्लॉक किया इन्होंने बस, ठीक है। तो बहुत सेफ दवाइयाँ हैं, ठीक है। और हमारे पास ये जो होता है इनमें कोई रिस्क भी नहीं होता, किसका रिस्क नहीं होता, हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क नहीं होता, ठीक है, यानी कि खून में शुगर होने का, लो होने का बिल्कुल रिस्क नहीं होता, क्योंकि ये क्या करती हैं, ये सिर्फ इंजाइम को ब्लॉक करती हैं, ठीक है, याद रखना पॉइंट। और एक और चीज़ याद रखनी है आपने कि हमारे पास ये दवाइयाँ जो होती हैं इनको पोस्ट प्रांडियल ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसको कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। पोस्ट प्रांडियल मतलब क्या, खाने के बाद जो शुगर का लेवल अचानक बढ़ जाता है, कॉमन बात है ना, आप खाना खाएंगे, आपका खाना हजम हो रहा है और ऐसे से क्या हो रहा है, शुगर खून में जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर इंसुलिन नहीं होगी उतनी अमाउंट में तो खून में शुगर हाई हो जाएगी, तो उसी खाने के बाद की शुगर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ये बेस्ट दवाइयाँ, सेफ दवाइयाँ जिससे हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता। यहाँ पर आपको एक और लफ्ज़ दिख रहा होगा, लिखा हुआ है लिटिल। देखिए इसका मतलब क्या है, अब इस लफ्ज़ को समझने के लिए और इस पूरे पॉइंट को और अच्छी तरीके से क्लियर करने के लिए दो सिनेरियोज में मेक करने पड़ेंगे, ठीक है। एक सिनेरियो तो यानी कि एक हम फर्जी समझ लीजिए, कहानी ये है कि हमारे पास कि एक पर्सन है, उसको डायबिटीज़ है, टाइप 2, ठीक है, और ठीक है हम उसको दवाई नहीं दे रहे, दवाई नहीं दे रहे, ठीक है, दवाई नहीं दे रहे, तो क्या हो रहा है, उसके खून में जो खाना खा रहा है, ठीक है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना जो है वो बिल्कुल डाइजेस्ट होके वो अल्टीमेटली खून में जा रहा है, ठीक है। और खून में जब खाना जा रहा है एकदम से, वैसे बात हम खाना खा रहे हैं, अल्टीमेटली खाना खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, तो हमारे पास खून में एकदम से शुगर का लेवल हाई होता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास उसके उस पर्सन के जो पेनक्रियास है, उसके जो बीटा सेल्स हैं, वो इतनी इंसुलिन नहीं निकाल रहे, हल्की हल्की निकाल रहे हैं, बिल्कुल हल्की हल्की निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उस शुगर को, इतनी बढ़ती हुई शुगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। और इसके जो बीटा सेल है थोड़ी ज़्यादा इंसुलिन निकाल रहे हैं, उनको भी वो यानी कि वैसे भी कम निकाल रहे थे, लेकिन इस हालत को देख के क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी अपनी तरफ से मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा इंसुलिन निकालें ताकि इस बढ़ती हुई शुगर को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। ये वो बंदा है जिसको हम दवाई नहीं दे रहे, ठीक है। अब यहाँ एक और पर्सन है हमारे पास, ठीक है, इसका इलाज किया जा रहा है, ठीक है, इसको अल्फा ग्लूकोसिडेस इनहिबिटर दिए जा रहे हैं, ठीक है, वो दवाइयाँ जो कि हमारे पास हमने भी पढ़ा, ठीक है, इसको ये वाली दवाइयाँ दी जा रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बंदा है इसको दी जा रही दवाई, ठीक है। अब इसका क्या होगा, हमारे पास इसकी भी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसने जो भी खाना खाया, ठीक है, अगर प्रोटीन खाया तो वो तो देर देर से जाएगा, हजम होगा, मसला नहीं है। फैट फैट खाया, फैट भी देर देर से जाएगा, ठीक है, हजम होगा, ठीक है। इसमें भी सही बात है दोनों में कि प्रोटीन और फैट में मसला, ज़्यादा मसला होता है कार्बोहाइड्रेट में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट फ़ौरन से खून में चली जाती है, ठीक है, उसका डाइजेशन पीरियड जो होता है टाइम का वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो अगर इसने कार्बोहाइड्रेट खाया, ठीक है, इसने भी कार्बोहाइड्रेट ही खाया था इसलिए इसको मसला हुआ, ठीक है, इसके खून में हाइपर ग्लाइसीमिया हो गया, ठीक है। तो इसने भी कार्बोहाइड्रेट खाया, ठीक है। अब इंटेस्टाइन से कार्बोहाइड्रेट कहाँ चलेगी, हमारे पास अल्टीमेटली चलेगी खून में, ठीक है। लेकिन मज़े की बात क्या है कि हमारे पास ये जो कार्बोहाइड्रेट गई है खून में, ये स्लोली स्लोली गई है, ठीक है। आपने खाई इतनी कम थी वैसे भी, जितनी भी खाई थी, तो वो लेकिन टूट टूट के बहुत ही स्लो स्लो अमाउंट में क्या हुई है, खून में शामिल है, इसलिए जो कम उसके इंसुलिन थी खून में, ठीक है, उसके बीटा सेल हल्की हल्की इंसुलिन निकाल रहे थे, तो उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, ठीक है। वैसे ही इतनी कम इंसुलिन शुगर है, ठीक है, कम कम है, तो वो हल्की हल्की इंसुलिन निकालेंगे, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दिस पर्सन, के इस पर्सन के जो इंसुलिन थे
पेनक्रियाज के बीटा सेल थे वो इंसुलिन निकाल रहे थे थोड़ी ज़्यादा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दिस पर्सन कि हमने इसको दवाई दी, अब उसके जो थके बीटा सेल हैं बेचारे वो अपने आप को थोड़ा मतलब बोल सकते हैं कि रिलैक्स फील कर रहे हैं कि इतनी ग्लूकोज नहीं, चलो भाई मैं हल्के हल्के भी निकाल रहा हूँ, काम चल रहा है, लेकिन ये एग्जॉस्ट होकर थोड़ा ज़्यादा निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे अगर हम, तो हमारे पास ये जो होंगे ये पर्सन, इनकी जो इंसुलिन होगी वो लिटिल लिटिल यानी कि हल्का सा फ़र्क होगा कि हल्की सी कम होगी, क्योंकि इतनी मेहनत नहीं कर रहे, क्योंकि खून में ग्लूकोज का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। एंजाइम का नाम भी याद कर लें कि वो एंजाइम जो कि कार्बोहाइड्रेट में हमारे जो इंटेस्टाइन में उसको तोड़ता है, ठीक है, वो एंजाइम कौन सा होता है, अल्फा ग्लूकोसिडेज, ठीक है। तो इसी एंजाइम को ब्लॉक करते हैं अल्फा ग्लूको, हमारे पास जो अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर है वो अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। वो एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, ठीक है। एक और पॉइंट जो मिस हो रहा था हम सभी के, हमारे पास जो अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर है, ठीक है, देखिए अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम जो है वो सिर्फ उन कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, वो कार्बोहाइड्रेट जो कि कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। देखिए प्रोटीन को तोड़ने के लिए भी एंजाइम है, उसको हम बोलते हैं प्रोटीएज। हमारे पास फैट को तोड़ने के लिए भी एंजाइम है, उसको हम कहते हैं लाइपेज। तो हमारे पास ये जो अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर ये प्रोटीन और फैट वाले एंजाइम पे काम नहीं करती, ये सिर्फ उन एंजाइम पे काम करती है जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है, अल्फा ग्लूकोसिडेज, उस पर काम करती है। देखिए मैंने कहा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बोहाइड्रेट जो खाते हैं हम, हमारी बॉडी का, हमारी डाइट का, रोज़मर्रा की जब हम खाना खाते हैं उसका 70 से 80% जो हमारा होता है हिस्सा हमारी डाइट में, वो होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। अच्छा, अब मैं दोबारा बोलती हूँ कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है। देखें कार्बोहाइड्रेट की दो किस्में, एक होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स वो होते हैं कि सिंपल वाले वो होंगे जिनका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल सा है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है, भारी भरकम कुछ इतना स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे कि हम बात करें सक्रोज की, हम बात करें ग्लूकोज की, हम बात करें कोई मीठे ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, ये सब क्या है, सिंपल हमारे पास कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। इनका जो स्ट्रक्चर इतना पेचीदा नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, रोटी चावल, ठीक है, हमारी चीनी वगैरह, इन सब का जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, मुश्किल स्ट्रक्चर, चेन्स वगैरह हैं, ठीक है। तो उन चेन्स को तोड़ने के लिए एंजाइम रिक्वायर्ड है, जिसको हम कहते हैं अल्फा ग्लूकोसिडेज, जो कि क्या करता है, इंटेस्टाइन में इसको तोड़ता है, देन हमारे खून में खाना जाता है, ठीक है। तो ये एंजाइम, ये जो ड्रग है ये इसी एंजाइम को ब्लॉक करते हैं। तो हमारे जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो क्या जाते हैं, वो स्लोली स्लोली खून में जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई पर्सन है वो ये दवाई भी यूज़ कर रहा है और पर उसके खून में क्या हो गया, उसके खून में एकदम से ऐसी कंडीशन होगी कि हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, यानी कि खून में शुगर बहुत लो हो गई, बहुत ही लो हो गई, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो चुकी है खतरनाक किस्म की, तो क्या करना है, तो ऐसा नहीं करना है कि यार क्या आपका रोटी चावल चीनी वगैरह दे दें, नहीं ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी बॉडी में ड्रग है ना, ड्रग हम दे रहे हैं, ठीक है, वो ड्रग क्या करेगा, तोड़ देगा उसको, ठीक है। तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा कि वो जो खून में ग्लूकोज जाएगी वो स्लो स्लो ही जाएगी, ठीक है। अगर एकदम से लेवल हाई करना है ग्लूकोज का, तो क्या करते हैं, सक्रोज या ग्लूकोज या फिर हम मीठे ड्रिंक्स वगैरह ये करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि खून में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो जाए, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं हम इस टेबल को, स्टार्ट करते हैं। जितना हमने डिस्कस किया पहले वो सब बेसिकली इंट्रो था, ठीक है। अब डिस्कस करने लगे हम इस टेबल को बाकायदा तौर से डिस्कस करने लगे हैं। पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है, देखिए ड्रग क्लास लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा ड्रग क्लास क्या होता है, ड्रग क्लास का देखिए मतलब क्या होता है कि हमारे पास क्या है, इस वक्त बहुत सारी मेडिसिन हैं, थाउजेंड्स ऑफ मेडिसिन हमारे पास हैं, और कुछ मेडिसिन अभी तक काम भी हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि मेडिसिन के बनने का सिलसिला जो है अभी तक रुका नहीं है। तो इन सब मेडिसिन के नाम याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है, मुश्किल है और मुश्किल होता भी है, ठीक है। तो इन मेडिसिन को याद रखने के लिए क्या किया गया, उनको ग्रुप में डिवाइड किया गया। किस तरीके से ग्रुप में डिवाइड किया गया, उनके काम करने के तरीके को देख के। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 मेडिसिन हैं, ठीक है, वो काम एक ही तरीके से कर रही हैं। अब वो उनको मैं क्या करूँगी, एक ही ग्रुप में रख दूँगी, ठीक है, उस ग्रुप का नाम रख दूँगी, जो वो ग्रुप जो कि इन सारी मेडिसिन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्योंकि उनके काम करने का तरीका सेम है, ठीक है। अब इस तरीके से मेरे पास एक और ग्रुप बनाऊंगी, उसका एक नाम रख दूंगी, ग्रुप का नाम होगा, उसमें वो सारी मेडिसिन होंगी जो कि सारी एक ही तरीके से काम करती है। तो बेसिकली मेडिसिन को उनके काम करने के तरीके पर डिवाइड किया गया, ठीक है। और उस ग्रुप के नाम को हम बेसिकली क्या कहते हैं, ड्रग क्लास, ठीक है, क्या कहते हैं हम, ड्रग क्लास कहते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद मैं एक और डाउट क्लियर करना चाहूँगी कि हमारे पास ये नहीं समझना आपने कि इस टेबल में जो क्लास हमें ड्रग्स दी गई हैं सिर्फ वही ड्रग्स हैं, ऐसा नहीं है, और भी ड्रग्स हैं, लेकिन
इस टेबल में से वो ड्रग्स दी गई हैं जो कि बहुत ही कॉमनली यूज़ हो रही हैं और बहुत ही इफेक्टिवनेस से काम कर रही हैं, यानी कि और भी ड्रग इफेक्टिवनेस से काम करें, लेकिन ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होती हैं और बहुत ही यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो टाइप डायबिटीज़ होते हैं वो इनको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको यहाँ पर मैंशन किया गया, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास इस टेबल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जो यानी कि अगर हम ये सोचते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रही हैं तो सस्ती दवाइयों को यहाँ पर सस्ती दवाइयाँ वो यहाँ पर दी गई, नहीं ऐसा भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे पास सल्फेनाइल, यूरिया, मेट्फॉर्मिन सस्ती दवाइयाँ, लेकिन अगर हम बात करें इनक्रेटिन मेडिक्स की बात करें और अगर हम बात करें DPP-4 इनहिबिटर की, ये दोनों क्या है, महंगी दवाइयों में से हैं, ठीक है। तो हमारे पास कहने का मतलब ये है कि इस टेबल में आपको क्या दिखाई देगा, कॉमनली यूज ड्रग दिखाई देंगे, कि यानी कि अगर आपने इनको समझ लिया तो आपको काफ़ी हद तक नॉलेज हो जाएगी टाइप 2 डायबिटीज़ के ड्रग्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या समझेंगे, मैकेनिज्म एक्शन का मतलब कि जिसका मतलब होता है कि वो जो ड्रग है, ठीक है, वो जो ड्रग क्लास, मैंने कहा ना, हमने ड्रग क्लास का मतलब क्या है कि उसमें सारे ड्रग्स वो आएंगे जो कि एक ही तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास वो काम किस तरीके से कर रहे हैं, मैकेनिज्म एक्शन, उनके काम करने का तरीका क्या है। जो कि हम यहाँ पर डायबिटीज़ के टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में बात करें तो हम इसमें क्या देखेंगे, हमारे पास देखें सबका काम क्या है कि खून में शुगर को कंट्रोल करना, ठीक है, खून में शुगर बढ़ इसको कंट्रोल करना। तो टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें तो अलग अलग तरीक़ों से कंट्रोल करेंगे। कुछ ड्रग क्या करी होंगी, कुछ ड्रग हमारे पास पैनक्रियाज होंगे, पैनक्रियाज के बीटा सेल को मजबूर करी होंगी कि वो क्या करें, इंसुलिन को मेक करें, ठीक है। तो कुछ ड्रग इस तरीके से काम करेंगे और कुछ ड्रग क्या करेंगे, हमारे पास जो लीवर होगा, लीवर शुगर बनाता है, ठीक है, उस लीवर को शुगर बनाने से रोक रही होंगी। कुछ ड्रग इस तरीके से काम करेंगे, उनकी एक अलग क्लास होगी, ठीक है। तो ये भी एक क्लास हो गई, ये भी एक क्लास होगी। और कुछ ड्रग क्या करेंगे, हमारे पास की जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, इंटेस्टाइन से जो हमारे पास फूड अल्टीमेटली जाता है खून में, ठीक है, जज्ब होता है, ठीक है। तो उस फूड का जज्ब होना खून में उसकी रफ्तार को स्लो करती हैं, जिसने बात की थी ऊपर भी, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, इन डेप्थ, हर चीज़ आपकी इंशाल्लाह क्लियर होगी। लेकिन आपने याद के रखना है कि हमारे पास हर ड्रग अलग अलग तरीके से काम करेगी, हर ड्रग क्लास, ठीक है, उसमें जो ड्रग्स होंगे वो अलग अलग तरीके से काम करेंगे, लेकिन सब काम एक ही करेंगे कि खून में शुगर को कंट्रोल कर रहे होंगे। नेक्स्ट कौन है हमारे पास होगा, इफेक्ट ऑन प्लाज्मा इंसुलिन। देखें प्लाज्मा का मतलब क्या है, हमारे पास क्या है, बात हो रही है खून की, ठीक है। हमारे पास खून में क्या होता है, ब्लड में ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, ये सेल्स हैं, ठीक है। बाकी जो एरिया होता है हमारे पास, जो लिक्विड होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम बात खून की ही कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास खून में इंसुलिन का लेवल क्या होगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो इस कॉलम में हम डिस्कस करेंगे कि दवाई लेने के बाद आपके खून में इंसुलिन का लेवल क्या होगा। अगर हमारे पास आपको क्या दिखाई दे रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है एरो ऊपर की तरफ, देखिए यहाँ देखें एरो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, तो आप समझ जाएंगे इस ड्रग, ये सारी ड्रग्स लेने को, ये सारी ड्रग्स जो लिखी हुई है साइड पे, ठीक है, ये ड्रग लेने से क्या हो रहा है, आपके खून में इंसुलिन जो है ज़्यादा निकल रही है, ठीक है, इसका लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसको उलट देखें, आपको फॉर एग्जाम्पल कहीं पर दिखाई दे रहा होगा कि हमारे पास जो एरो है वो नीचे की तरफ है, ठीक है, डाउनवर्ड एरो। तो अगर कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है कि एरो नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि दवाइयाँ लेने के बाद, ये दवाइयाँ यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनको लेने के बाद क्या होगा, खून में इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंसुलिन को जो बीटा सेल्स हैं उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि वो ज़्यादा इंसुलिन निकालें, क्योंकि हम जानते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, बीटा सेल ऑलरेडी थक चुके होते हैं, एग्जॉस्टेड होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बात की थी पहले, हमारे पास कुछ ड्रग क्या करती हैं कि वो क्या करती हैं, इंटेस्टाइन में एंजाइम को ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे पास स्लोली खाना खून में जा रहा होता है, ठीक है। तो जो खाना यानी कि ग्लूकोज जा रहा है खून में, ठीक है, वो कम कम जा रहा होता है। जब कम कम जा रहा है तो उस कम कम को हैंडल करने के लिए कम कम ही इंसुलिन चाहिए होगी, ठीक है। तो बीटा सेल ज़बरदस्ती ज़्यादा इंसुलिन नहीं निकाल रहे थे, तो बेसिकली इंसुलिन का लेवल क्या होता है इन ड्रग के खाने से कम हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, अभी डिस्कस करेंगे हम इन डेप्थ में, ठीक है। फिलहाल मैं पर्पस बता रही हूँ कि हम पढ़ेंगे क्या बेसिकली इस कॉलम में, ठीक है। अच्छा, हमारे पास अगर आपको दिखाई दे, हमारे पास साइड वेज एरो दिखाई दे, ठीक है, तो इनका मतलब क्या होगा, इनका मतलब होगा कि ये दवाइयाँ जो ले रहे हैं हम, दवाइयाँ लेने से इंसुलिन पर इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा, ना इंसुलिन बढ़ रही है ना ही इंसुलिन कम हो रही है, जैसी थी वैसी है, स्टेबल है, ठीक है।